फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की गिनती देश के कुछ पिछड़े प्रदेशों में होती है, क्योंकि हमारी भूभाग का एक बड़ा भाग रेगिस्तानी होने के कारण से हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की दर अपेक्षाकृत भारत के अन्य अग्रणी राज्यों की तुलना में कम कही जा सकती है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हम 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था का 24.67% भाग उद्योगों से प्राप्त होता है, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पर हम बात करें तो ये 15.37% भाग था, जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी प्रकार से राज्य का खनन क्षेत्र भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास पर निर्भर है, या हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास खनन विकास पर भी निर्भर है। दोनों में अंतर निर्भरता है, जैसे कृषि पशुपालन पर डिपेंड करती है और पशुपालन कृषि पर डिपेंड करता है। तो राज्य में प्रचलित मूल्यों पर खनन क्षेत्र का योगदान 2.78% है, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 में यह 8.15% था। इसी प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र में अगर हम देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 10.06% है, जबकि स्थिर मूल्यों पर यह 23.75% था। इसी प्रकार से निर्माण क्षेत्र की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 8.68% है, जबकि स्थिर मूल्यों पर इसका योगदान 7.87% था। विद्युत, गैस, जल व अन्य उपचारात्मक सेवाओं की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर वर्तमान में इनका योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में 3.15% है, जबकि पूर्व में स्थिर मूल्य पर बात करें तो इनका मान 6.81% था। इसी प्रकार से कुछ उद्योग ऐसे हैं और कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य की भूमिका में है, उनकी बात हम करते हैं। अगर भारत में कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कच्चे तेल का, और राजस्थान में देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 20% तेल राजस्थान में निकलता है। इसी प्रकार से राज्य खनन की दृष्टि से राज्य को एक अजायब घर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। प्रमुख खनिजों के लिए जारी किए जाने वाले खनन पट्टे हमारे यहाँ 174 हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें राज्य एकमात्र उत्पादक है, जैसे सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वालस्टेनोइट, सिल्वर, कैलेसाइट, जिप्सम, बाल क्ले, फास्फराइट, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर प्ले, मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका राज्य एकमात्र उत्पादक है, यानी भारत में यहाँ के अलावा कहीं पे भी ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। हम अगर राजस्थान से निर्यातित सर्वाधिक 5 वस्तुओं की बात करें तो उसमें अभियांत्रिक वस्तुएं 14.75% होती है, यानी हम देखें तो औद्योगिक निर्यात में औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अभियांत्रिक वस्तुएं 14.75% है। हस्तकला हमारे यहाँ 11.76% का निर्यात होता है। कपड़े का हमारे यहाँ से 10.86% का निर्यात होता है। धातु का हमारे यहाँ से 11.01% और रसायन व संबद्ध गतिविधि प्रोडक्ट का 9.51% है। हम बात करें कि पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ कितनी हैं तो 2020-21 में लगभग 2,02,947 यानी हम कह सकते हैं 2,03,000 के आसपास औद्योगिक इकाइयाँ हमारे यहाँ थी, जिनमें 11,28,082 लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। अब हम औद्योगिक परिदृश्य
की बात करें, राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य कैसा है, हम ये देखें कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से देखें तो एक संपन्न राज्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रचुर भौतिक संसाधन है, समृद्ध खनिज संपदा है, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प हमारे यहाँ पर है, हथकरघा है, उत्कृष्ट कौशल से संपन्न है। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए लाभकारी, विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियों की सेवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है, जो हम कह सकते हैं कि राज्य की एक ताकत है। राजस्थान के पास लघु व कुटीर उद्योगों के लिए रत्न व आभूषण है, हस्तशिल्प है, खाद प्रसंस्करण है, ऑटो कंपोनेंट है, वस्त्र है, चमड़ा और बहुत सारे पत्थर आदि अनेक ऐसे मजबूत आधार है जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि राज्य में लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों का बहुत अधिक मात्रा में विकास किया जाना संभव है। राज्य हमारे यहाँ औद्योगिक राज्य के आर्थिक विकास हेतु निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहचान देने का भी प्रयास चल रहा है। राज्य में से निर्यात की बहुत अत्यधिक संभावनाएं हैं और राज्य के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन इसमें करेंगे। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के बात में करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाओं को शामिल किया जाता है। अगर हम देखें तो 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर राज्य में जो सकल मूल्यवर्धन था, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन था, वो 1.36 लाख करोड़ था, जो 2011-12 में था। अगर 20-21 में करें तो ये बढ़कर 1.78 लाख करोड़ हो गया, यानी प्रतिवर्ष लगभग 2.69% की दर से हमारे यहाँ औद्योगिक विकास में मूल्यवर्धन हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित व स्थिर 2011-12 के मूल्य पर राज्य में जो मूल्यवर्धन है वो दिखाया गया है। प्रस्तुत चार्ट में दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजस्थान में औद्योगिक विकास की दर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष अगर हम 2021-22 की बात करें तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर 24.67% योगदान रहा है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो 40.77% अनुमानित है। उसके बाद में निर्माण क्षेत्र, गैस, जलापूर्ति आदि का भी है, जो हम पहले जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आपके सामने ग्राफ दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का 2017-18 से लेकर 2021-22 तक के समंक हमारे यहाँ बताए गए हैं कि वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर 8.25 से लेकर 23.66% रही है। बीच में 20-21 में कोरोना के चलते ये नेगेटिव वृद्धि दर भी -2.7% रही। अगर हम स्थिर मूल्य की बात करें तो वृद्धि दर 2017-18 में 2.73% थी, जो 2018-19 में -13.54% थी, 2019-20 में -1.56 थी और 2021-22 में इसका सकारात्मक 15.37% रहने का अनुमान की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देखें तो राज्य में जो औद्योगिक विकास की दर है, उद्योगों में प्रचलित दर है, उसमें फ्लक्चुएशन की बात रही है। थोड़ा बहुत इसमें आमूलचूल परिवर्तन होता रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित मूल्य 2021-22 पर हम देखें तो खनन व उत्खनन से 11.26% मिलने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र जो कि ऑरेंज कलर से बताया गया है, यानी राजस्थान में अगर हम कुल औद्योगिक की बात करें तो उससे खनन व उत्खनन क्षेत्र से कुल औद्योगिक में जो भी 2.75 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है, उसमें से 11.26% खनन व उत्खनन से मिलने वाला है, 40.77% विनिर्माण से मिलने वाला है, 12.78% विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवा से है, जबकि निर्माण क्षेत्र से हमको 35.19% मिलने का
मिलने की संभावना है। तो ये हमारे एक औद्योगिक विकास की स्थिति के बारे में बताता है कि किस प्रकार से, किस क्षेत्र से हमको कितना सकल घरेलू जो औद्योगिक क्षेत्र में किस क्षेत्र से कितना परसेंट मिलने का चांस है। इसके अलावा देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के डाटा आधार वर्ष 2011-12 को मानते हुए दिए गए हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र संकेतक होता है जो एक दी गई अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक स्थिति क्या है इसको बताता है। आप देखिए 2017-18 में से सूचकांक जो है 134.71 से ये लगातार बढ़ रहा है, पर बीच में कोरोना के चलते ये औद्योगिक सूचकांक 2019-20 में 125.93 और 122.95 गिरा और वर्तमान में 133.91% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है विनिर्माण क्षेत्र में हमारे यहाँ वही प्रोग्रेस है जो कि 2017-18 में थी। खनन क्षेत्र में देखें 132.85 से ये फिर 19-20 और 20-21 में कुछ गिरा। वर्तमान में इसका 123.71% रहने का अनुमान है। इलेक्ट्रिसिटी का देखें तो 124.96% था, ये बीच में एक बार 20-21 में गिरा है थोड़ा सा, अभी 135.77 रहने का अनुमान है। इसी प्रकार से सामान्य सूचकांक 133.08 से लेकर 131.33% तक फ्लक्चुएट होता हुआ देखा गया है। तो ये औद्योगिक विकास की स्थिति को हमारे यहाँ बताता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME। सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं, लघु उद्योग किसे कहेंगे और मध्यम उद्योग किसे कहेंगे। ये मापदंड हमारे यहाँ 1 जुलाई 2020 से परिवर्तन के रूप में। सूक्ष्म उद्यम उस उद्यम को कहा जाता है जिसमें संयंत्र व मशीनरी या उपकरणों में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और उसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं हो, तो ऐसे उद्यम को हम सूक्ष्म उद्यम की संज्ञा देते हैं। यानी ऐसा उद्योग जिसमें मशीन और जो भी लागत लगी हुई है मशीन के रूप में या और कोई परिसंपत्ति के रूप में या कच्चे माल के रूप में, वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हो और साल भर में उसका 5 करोड़ से ज़्यादा लेन देन नहीं होता हो, ऐसे उद्योग को हमारे यहाँ सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग ऐसा उद्यम होता है जिसमें संयंत्र व मशीनरी या उपकरण 10 करोड़ से कम होता है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम होता है, उसको लघु उद्योग की संज्ञा दी जाती है। और इसमें कारोबार जो टर्नओवर है 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो मध्यम उद्योग, जिसमें संयंत्र मशीनरी उपकरणों में निवेश 10 करोड़ से ज़्यादा हो और 50 करोड़ से कम हो, तो मध्यम उद्योग होता है। और इसका जो वार्षिक टर्नओवर है वो 250 करोड़ से अधिक नहीं होता है, तो उसको मध्यम उद्योग कहते हैं। और 250 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर होता है तो उसको हम बड़ी श्रेणी का उद्योग कहते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है, विशेष रूप से रोजगार सृजन में इनका। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम के रजिस्ट्रीकरण की। तो संशोधित MSME परिभाषा के अनुसार MSME पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए MSME मंत्रालय के द्वारा 1 जुलाई 2020 में एक नया पोर्टल पंजीकरण के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उद्यमी औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराए हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 2.5 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1601 उद्यमियों को 485 करोड़ राशियों का वितरण किया गया है। राज्य सरकार ने इस हेतु राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 पास किया है। इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं और डायरेक्ट जैसे ही आप आवेदन करते हैं इसमें एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और इसके माध्यम से डायरेक्ट लघु उद्योग मध्यम उद्योग का पंजीकरण किया जा सकता है। अब कुछ राजस्थान में औद्योगिक विकास के साथ साथ उद्योगों की निर्यात में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान सरकार ने निर्यात की पहचान को आर्थिक विकास के साथ जोड़ने के लिए और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं, जिसमें बाजार के अवसरों का विस्तार, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्र मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीकी में उन्नयन तथा अधिक रोजगार के अवसर आदि के संदर्भ में है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया, जिसमें नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया है, जिसमें लैंड क्वाड स्टेटस की श्रेणी में राजस्थान 62.55 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुएं और रासायनिक आदि संबद्ध हैं। जिनका राज्य से होने वाला निर्यात 50% से अधिक योगदान है। 2020-21 में राजस्थान से होने वाले निर्यात में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, इंजीनियरिंग वस्तुएं राजस्थान से 14.75% निर्यात की जाती है, हस्तशिल्प 11.76% की जाती है, कपड़ा 10.86% कुल निर्यात का है, धातु 10.01% है, रासायन व संबद्ध उत्पाद 5.951% है, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट एवं अभ्रक पत्थर की वस्तुएं 7.73% है, जवाहरात व आभूषण 7.71% है, कृषि व खाद्य उत्पाद 7.0% है और अन्य उत्पाद जो है लगभग 20.58% है। अगर हम देखें कपड़ा की बात करें तो कपड़ा का जो निर्यात है वो लगातार हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। पहले 2016-17 में लगभग 5,250 करोड़ का कपड़ा निर्यात किया जाता था, जबकि वर्तमान में 5,700 करोड़ का निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार से कृषि व खाद्य प्रसंस्करण का लगभग 3700 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। जवाहरात व आभूषण राजस्थान के प्रमुख निर्यातों में से एक है। इसके बाद इंजीनियरिंग वस्तुएं, जिसमें धातु में स्पेशली लोहा धातु निर्यात की जाती है, अलोहा धातु भी होती है। इसके अलावा संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक की वस्तुएं आदि भी राजस्थान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की निर्यात की जाती है। खनिज ईंधन में खनिज तेल, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज, वैक्स, अयस्क, स्लेग, ऐश आदि का निर्यात लगभग 800 करोड़ रुपए का होता है। इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात 3,000 करोड़ के आसपास होता है। ऊन व ऊनी कपड़े लगभग 62 करोड़ का निर्यात होता है। रासायनिक व संबद्ध पदार्थ 5,000 करोड़ का होता है। ड्रग व फार्मास्यूटिकल्स में 2,200 करोड़ के आसपास निर्यात होता है। प्लास्टिक व लिनोनियम का भी निर्यात होता है। इसके अलावा हस्तशिल्प, चमड़ा व चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, कालीन आदि का भी निर्यात हमारे यहाँ किया जाता है, हमारे राजस्थान से किया जाता है। मिशन निर्यातक सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो एक अनूठी योजना प्रारंभ की है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है। राज्य में 5,433 उद्यमियों को आयात निर्यात कोड जारी किए गए हैं और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों का उसमें करके ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना भी सरकार के द्वारा चलाई गई है। निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड सहित अधिकतम 33 पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। इसमें से 28 उत्कृष्ट निर्यातकों को एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, कुल एक तरह से 29 निर्यातक इकाइयों को चयन पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्यात के प्रति प्रोत्साहित हो और राज्य का निर्यात बढ़े। इस दृष्टि से हम देखें तो इस वीडियो में हमने राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में एक रफ जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने ये देखा कि राजस्थान के उद्योगों की स्थिति किस प्रकार की है। अगले वीडियो में हम इसी संदर्भ में कुछ और बात करेंगे, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।